दोस्तों, इस छोटे से बच्चे ने बहुत बड़ी सीख दी है। कृपया वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत समझ आएगा। एक बच्चा था, सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जाहिर सी बात है, उसके पिता गरीब थे, उसको प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते थे। एक दिन उस बच्चे के दिमाग में आया कि मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी कैसी नौकरी करते हैं और कहाँ जाते हैं। यही बात उसने अपने पिता को बताई। उसके पिता ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, तुम कल मेरे साथ चल सकते हो। अगले दिन सुबह बच्चा अपने पिता के साथ चला गया। जैसे ही वह पहुंचा तो देखा, कुछ देर बाद उसने देखा कि उसके पिता बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों की सफाई करते हैं। यानी कि उसके पिता का काम महंगी महंगी गाड़ियों को साफ करना होता है। तो उसके दिमाग में एक सपना जन्म लेता है, एक दिन मैं भी अपने पिताजी को बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि यह जिंदगी भर इन गाड़ियों की सफाई ही करते रहें। कुछ टाइम बीत गया। अब वह बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन उसकी मैडम ने अपने सपनों के बारे में निबंध लिखने को कहा। सभी बच्चों ने निबंध लिखे। इस बच्चे के निबंध लिखने की बारी आई तो उसके दिमाग में सपना चल रहा था, उसी के बारे में लिख दिया। अब जब परिणाम की बारी आई तो सभी बच्चों को पास कर दिया गया, लेकिन इस बच्चे को मैडम ने फेल कर दिया और अपने पास बुलाकर कहा कि जितनी तुम्हारी औकात हो उतने ही लिखा करो। अब जो भी चीज तुम्हारे पास में है, नहीं जो तुम्हारे पास नहीं है, तुम कभी भी नहीं कर सकते हो। उसे लिखने से क्या फायदा हो सकता है? तुमने इसके बारे में जानकारी नहीं हो, मैं तुम्हें एक मौका और देती हूँ। आज रात को तुम निबंध फिर से लिखो और अगले दिन मुझे वापस बताना। वह बच्चा रात भर सोचता रहा कि मेरी क्या गलती है, मैंने कहीं कोई गलती तो नहीं की वगैरह। लेकिन अगले दिन सुबह उसने वही निबंध अपनी मैडम को दे दिया, क्योंकि उसका दिल नहीं मान रहा था। आखिरकार मैडम ने उसको फेल कर दिया और कहा कि अपनी औकात से बाहर निकलने की कोशिश मत करो, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारो। दोस्तों, वक्त बीत गया, साल गुजर गए, लेकिन वक्त पलटकर जरूर लौट के आता है और समय बड़ा बलवान होता है। एक मोटिवेशनल स्पीच को कोई ऑर्गेनाइज कर रहा था और जहां पर जो मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा था वो वही लड़का था। वह अपनी दास्तां सुना रहा था कि किस तरीके से एक सरकारी स्कूल की मैडम ने मुझे बड़े सपने देखने के लिए रोका और आज मैं यह कर पाया जो आप सोच नहीं सकते हो। और यहाँ वह मैडम भी बैठकर सुन रही थी। उसकी उम्र ढल चुकी थी। वह अपने मैडम के पास जाता है और उसके चरण स्पर्श करता है कि मैडम, आपने मुझसे कहा था कि जितनी औकात हो उतना ही सोचो। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप गलत थी और मैं सही था। सोच मेरी हमेशा बड़ी थी। आप सोच सकते हो कि मैडम ने क्या जवाब दिया। मैडम के पास जवाब देने लायक कुछ था ही नहीं, लेकिन मैडम की सोच कुएं के मेंढक के जैसी थी, जिसको आसमान में भी उतना ही देखा जाता है जितना कुएं के भीतर से नजर आता है। तो कुएं के मेंढक जैसी सोच ना रखिए दोस्तों, समुद्र की मछली के जैसी सोच हमेशा रखनी चाहिए। कुल मिलाकर इस कहानी का मर्म यही है, बड़ा सोचना चाहिए। जो हम सोच सकते हैं वह हम कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कामयाबी का होना, कामयाब का रोना वह रोते हैं जिनके पास सपनों पर भरोसा नहीं होता, जिनको अपने खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता। जितनी जानकारी मैं इस कहानी के माध्यम से आपको दे सकती हूँ मैंने आपको दे दी। फिर भी अगर कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। उसके लिए आशा करती हूँ कि यह कहानी पढ़कर आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी आपको कई तरह की मोटिवेशनल कहानियाँ मिलती रहेंगी। इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों,
ये मैं अपनी राय देना चाहूँगी। कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी आपको सामने वाले की औकात नहीं दिखानी चाहिए। उसकी औकात उसको पता है वो क्या कर सकता है। समय बदलता है, समय सबका आता है। धन्यवाद।